हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, इनके ऊपर बेस और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो एक ये सिंपल पेंडुलम है और ये इसका बोब है, और इसको यहां से हम रेस्ट से रिलीज करेंगे, और ये एंगल है थीटा। थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल, शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। मतलब थीटा वेरी स्मॉल। तो यहां से हम इसको रेस्ट से रिलीज करेंगे, और एक पोजीशन पे ये बॉल, यहाँ ये जो बॉब है ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे वापस आएगा। तो यहाँ पे एक मोमेंट के लिए अगेन रेस्ट पे आएगा। तो इसमें हम या कोई स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ से उसने बॉब को रेस्ट से रिलीज किया थीटा एंगल से, और उसने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। तो ये ऐसे गया, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, फिर ये वापस जाएगा। एक ओसिलेशन पूरा हो गया। अभी है ना, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है इस बोब के साथ, इसको चलते रहना है और स्टॉप वॉच को भी नहीं रोकना है। तो एक ओसिलेशन हो गया, ऐसे ही दूसरा होगा, फिर तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां, और ऐसे ही दसवां। जैसे ही दसवां ओसिलेशन पूरा होगा, उस टाइम पे स्टॉप वॉच को हमने स्टॉप कर देना है। तो एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, 10 ऑसिलेशंस की टाइम की वैल्यू मेजर कर रहा है, सिंपल पेंडुलम के 10 ऑसिलेशंस की टाइम की वैल्यू मेजर। द टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशंस of a simple pendulum as measured by a student using stopwatch। 10 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर करेंगे, पेंडुलम की 10 ऑसिलेशंस का। और उसने क्या मेजर किया, फर्स्ट टाइम तो 19.82 सेकंड मेजर किया 10 ऑसिलेशंस का। सेकंड टाइम 20.25 सेकंड मेजर किया, और थर्ड टाइम 21.00 सेकंड मेजर किया, और फोर्थ टाइम 19.50 सेकंड किया, और फिफ्थ टाइम आखिरी बार उसने 20.75 सेकंड मेजर किया। ये पांच अलग अलग उसने मेजरमेंट ली। फर्स्ट 10 ऑसिलेशंस का टाइम 19.82 सेकंड, फिर अगेन 20.25, फिर 21, फिर 19.50, और फिफ्थ टाइम 20.75 सेकंड। तो ये आप सोच रहे होगे अलग अलग कैसे आ गए, उसी पेंडुलम के 10 ऑसिलेशंस का टाइम में ये अलग अलग कैसे हैं। ऐसा हो सकता है कि हम कभी ये स्टॉप वॉच को किसी में पहले शुरू कर दें, या थोड़ी सी बाद में शुरू हो, ऐसा हो सकता है, या थोड़ी सी पहले रुके, या थोड़ी सी बाद में रुके। तो इसलिए हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जैसे कि इसमें हमने 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं। तो बताना क्या है, व्हाट विल बी रिपोर्टेड वैल्यू, मतलब आरवी, ऑफ टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम।
सिंपल पेंडुलम के 10 ऑसिलेशंस की टाइम हमें रिपोर्ट करनी है टीचर को। तो इसमें 5 मेजर्ड वैल्यूज दे रखी हैं। A1 तो है 19.82 सेकेंड, A2 गिवन है 20.25 सेकेंड, A3 गिवन है 21.00 सेकेंड, A4 गिवन है 19.50 सेकेंड, A5 है 20.75 सेकेंड। अब हम इनका मीन निकालेंगे, मीन वैल्यू जिसको बोलते हैं ए मीन। तो ये क्या हो जाएगी 19.82 प्लस 20.25 प्लस 21.00 प्लस 19.50 प्लस 20.75 डिवाइडेड बाय 5। ये जो 5 है ये आउटसाइड नंबर है। तो करना क्या, सबसे पहले तो इनको सिंपली ऐड कर देना है और उसको 5 से डिवाइड करना है। तो ये आता है 20.264। ये फाइनल वैल्यू नहीं है मीन वैल्यू की, क्योंकि अब देखो इसमें डेसिमल प्लेस दो है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, और ये ऐड हो रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट में भी दो डेसिमल प्लेस होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। तो 4 5 से छोटा, तो ये 6 है, 6 रहेगा। तो 20.26 में राउंड ऑफ हो जाएगा। ये 20.26 सेकंड क्या हो जाएगी मीन वैल्यू। ये नहीं है, ये कैलकुलेटर का यूज करते हुए है वैल्यू। इनको ऐड करो, 5 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू आएगी। लेकिन हमने फाइनली किस बात का ध्यान रखना है कि इसमें डेसिमल प्लेस 2 होने चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब हम एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं। इन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, जैसे कि फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है, इसमें एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा A1। ये क्या हो जाएगा AM माइनस A1। तो 20.26 में से 19.82 घटाएंगे तो ये आएगा 0.44। और अब जो सेकंड मेजर्ड वैल्यू है, इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 20.26 में से 20.25 घटाएंगे तो ये आएगा 0.01। और डेल्टा A3 मतलब थर्ड मेजर्ड वैल्यू है, इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 20.26 में से 21.00 घटाएंगे तो ये आएगा -0.74। ऐसे ही डेल्टा A4 मतलब जो फोर्थ मेजर्ड वैल्यू है, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, 20.26 में से 19.50 घटाएंगे तो ये आएगा 0.76। ऐसे ही फिफ्थ मेजर्ड वैल्यू है जो ये, इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 20.26 में से 20.75 घटाएंगे तो ये आएगा -0.49। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इनमें से कुछ एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालेंगे, सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मोड लेंगे और उनको ऐड कर देंगे और उनका मीन निकालेंगे। तो मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A4 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, इसका मोड कितना होगा 0.44 और इसका 0.01, इसका 0.74 और इसका 0.76 और इसका 0.49। सभी का मोड लेना है और 5 से डिवाइड कर देंगे। सिंपली इनको ऐड करना है और उसको 5 से डिवाइड कर देना है। यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। तो ये आएगा 0.488। ये हमारा कैलकुलेटर का यूज करते हुए रिजल्ट है।
हमें किसका ध्यान रखना है, डेसिमल प्लेसेस का। इसमें देखो दो डेसिमल प्लेस, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं और 5 आउटसाइड नंबर है। तो इसमें भी कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए, दो। तो इसको राउंड ऑफ करो, 8 5 से बढ़ा तो ये 8 9 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.49। तो ये है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये थी मीन वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड वैल्यू जो कि हमने टीचर को रिपोर्ट करनी है, इसके 10 ऑसिलेशंस का टाइम जो कि हमने फाइनली टीचर को दिखाना होता है। तो रिपोर्टेड वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। और एरर जो यहाँ पे लिखा जाता है वो क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.49 एंड लिस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट, मतलब जिस की हेल्प से हमें टाइम को मेजर कर रहे थे, किसकी हेल्प से कर रहे थे, स्टॉप वॉच की हेल्प से। उसका जो लिस्ट काउंट क्या है स्टॉप वॉच का, यहाँ से दिखाई दे रहा है 0.01, 0.01 किसी में देख लो। तो लिस्ट काउंट क्या है 0.01 सेकेंड। तो 0.49 और 0.01 ये है लिस्ट काउंट 0.01, और 0.49 क्या है, डेल्टा ए मीन। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है हमने, वही एरर यहाँ पे पुट किया जाता है। तो 0.49 और 0.01 में से ज्यादा कौन है, 0.49। तो एरर तो क्या हो जाएगा 0.49। तो रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगी हमारी, मीन वैल्यू कितनी है 20.26 सेकेंड, प्लस माइनस एरर कितना 0.49 सेकेंड। तो ये होगी रिपोर्टेड वैल्यू। अब निकालना है रिलेटिव एरर। मेजरमेंट में रिलेटिव एरर कितना है, उसको कैसे निकालते हैं, एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, 0.49 डिवाइडेड बाय 20.26। तो 0.49 को सिंपली डिवाइड करना है 20.26 से, तो ये आता है 0.024185587 ये तो आता है यूजिंग कैलकुलेटर। अब देखो 0.49 और 20.26 ये दोनों डिवाइड में है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो, और इसमें चार। तो इसमें भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, दोनों में से मिनिमम। इसके पास है ना सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम दो। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है कैलकुलेटर के रिजल्ट में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ सिग्निफिकेंट फिगर है, होने चाहिए दो। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.024185587 को राउंड ऑफ करेंगे। कब तक राउंड ऑफ करना, जब तक इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बच जाते। चार पाँच से बढ़ा तो सात सात रहेगा, सात को हटाएंगे, सात पाँच से बड़ा भी है तो आठ नौ बन जाएगा। अब नौ पाँच से बढ़ा है तो ये पाँच छः बन जाएगा। छः पाँच से बढ़ा, छः को हटाऊंगा तो ये पाँच अगेन सिक्स बन जाएगा। ये छः पाँच से बढ़ा है तो ये आठ नौ बन जाएगा। नौ पाँच से बढ़ा है तो नौ को हटाऊंगा तो ये एक दो बन जाएगा। अभी इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, होने चाहिए दो, दो पाँच से बढ़ा है तो ये फोर फोर रहेगा। तो ये आ गया 0.024। ये है हमारा रिलेटिव एरर इन दी मेजरमेंट। मेजरमेंट में रिलेटिव एरर कितना है 0.024। अब है परसेंटेज एरर निकालते हैं। वो क्या होगा, जो रिलेटिव एरर आया है उसकी 100 से मल्टीप्लाई करनी है बस, तो ये आएगा 2.4%। तो ये तो हो गया हमारा मेजरमेंट में रिलेटिव, सॉरी परसेंटेज एरर, और ये मेजरमेंट में रिलेटिव एरर। और ये है जो कि हमने टीचर को रिपोर्ट करनी है।
इस सिंपल पेंडुलम के 10 ऑसिलेशंस का जो टाइम होगा, जो हम टीचर को एरर के साथ रिपोर्ट करते हैं, वो होगा 20.26 प्लस माइनस 0.49 सेकेंड। ये 0.49 क्या है? एरर, जो कि फाइनली हमें रिपोर्ट करना होता है मीन वैल्यू के साथ है, प्लस माइनस एरर। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास एक वायर अवेलेबल है, सिलेंड्रिकल वायर, और इसका जो डायमीटर है ना, जो डायमीटर है डी, इसको स्क्रू गेज की हेल्प से स्टूडेंट के द्वारा मेजर किया गया है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वायर यूजिंग स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम यहाँ पे जैसे डायमीटर मेजर कर रहे हैं, ऐसे ही पेज की थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज और जो वर्नियर कैलिपर होते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये 2-3 लेक्चर्स के बाद में पता चलेगा, और जब ये यूनिट एंड हो जाएगा यूनिट का। तो अब तो क्या है, एक स्क्रू गेज है इंस्ट्रूमेंट मान लो, उसकी हेल्प से जो सिलेंड्रिकल वायर है ना, एक स्टूडेंट इस सिलेंड्रिकल वायर के डायमीटर को मेजर कर रहा है। बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा सिलेंड्रिकल वायर के डायमीटर को मेजर किया गया स्क्रू गेज की हेल्प से, और जो मेजर्ड वैल्यू मिली उसने कुछ, वो है 1.328 सेंटीमीटर। और सेकंड है, जब सेकंड टाइम उसी वायर के डायमीटर को मेजर किया स्क्रू गेज की हेल्प से, तो सेकंड टाइम मिली 1.330 सेंटीमीटर। और थर्ड टाइम मिली 1.325 सेंटीमीटर। और फोर्थ टाइम मिली 1.326 सेंटीमीटर। और फिफ्थ टाइम मिली 1.334 सेंटीमीटर, 1.334 सेंटीमीटर। और लास्ट और फिफ्थ सिक्स्थ टाइम मिली 1.336 सेंटीमीटर। ये है मेजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वायर बाय स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। बताना क्या है, व्हाट विल बी रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ वायर रिपोर्टेड वैल्यू मतलब आरवी, जो कि हम टीचर को रिपोर्ट करेंगे। फाइनली जो रिजल्ट दिखाना होता है ना, वो बताना है। तो मेजर्ड वैल्यूज तो ये होगी, A1 कितना है 1.328 सेंटीमीटर, A2 कितना है 1.330 सेंटीमीटर, A3 कितना है 1.325 सेंटीमीटर, A4 1.326 सेंटीमीटर, A5 1.334 सेंटीमीटर, A6 सिक्स्थ जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 1.336 सेंटीमीटर। ये सारी ही उसी वायर के डायमीटर की मेजर्ड वैल्यू है। एक बार इतनी आई, सेकंड टाइम मेजर की तो इतनी आई, थर्ड टाइम इतनी आई, फोर्थ फिफ्थ सिक्स टाइम इतनी आई, उसी स्क्रू गेज की हेल्प से मेजर करनी है। तो अब जो मीन वैल्यू लिखी जाएगी डायमीटर ऑफ वायर की, वो क्या होगी,
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6/6, तो 1.328 प्लस 1.330 प्लस 1.325 प्लस 1.326 प्लस 1.334 प्लस 1.336 डिवाइडेड बाय 6। सिंपली इनको ऐड करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से भी ऐड कर सकते हो और फिर डिवाइड करना 6 से। तो ये आती है 1.330 सेंटीमीटर यूजिंग कैलकुलेटर। अब इसमें देखो ये 6 तो आउटसाइड नंबर है, ये मेजर्ड वैल्यूज है। इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 3 3 3 3 3, तो फाइनल रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए? 3 डेसिमल प्लेस, क्योंकि ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 3। तो फाइनल रिजल्ट भी यही हो जाएगा 1.330 सेंटीमीटर। ये क्या है? मीन वैल्यू भी बोल सकते हो इसको, या बेस्ट ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं। इन द मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज, तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा? AM माइनस A1, तो 1.330 में से 1.328 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा प्लस 0.02, सॉरी 0.002 सेंटीमीटर। और डेल्टा A2 आएगा, ये जो सेकंड मेजर्ड वैल्यू है इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है? तो अगेन 1.330 में से 1.330 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.000 सेंटीमीटर। तो डेल्टा A3 क्या आएगा? मतलब जो थर्ड मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है? तो 1.330 माइनस 1.325, तो ये आता है प्लस 0.005 सेंटीमीटर। और एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ मेजर्ड वैल्यू, इसमें कितना होगा? 1.330 में से 1.326 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.004 सेंटीमीटर। और जो फिफ्थ मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है इसमें? तो 1.330 में से 1.334 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? माइनस 0.004 सेंटीमीटर। और जो फाइनल और जो सिक्स्थ मेजर्ड वैल्यू है इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर होगा? वो होगा डेल्टा A6। अगेन वही करना है, 1.330 में से 1.336 घटा देंगे तो ये आएगा माइनस 0.006 सेंटीमीटर। ये तो थे एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मतलब डेल्टा ए मीन क्या होगा? इन सब का मोड लेना है और उनको ऐड करना है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा? 0.002, इसका 0.000, इसका 0.005, इसका 0.004 और इसका 0.004। ये नेगेटिव है ना, वो ये पॉजिटिव हो जाएगा इसका मोड। और इसका ये, क्योंकि ये भी नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा मोड करने के बाद, तो प्लस 0.006 डिवाइडेड बाय 6। तो इन 6 को ऐड करना है और फिर 6 से डिवाइड करना, जो सिंपली करते हैं जो हम, तो ये आएगा 0.0035 यूजिंग कैलकुलेटर। 0.0035 आएगा यूजिंग कैलकुलेटर। अब इसमें देखो कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 2 3 4 हैं। और इनमें कितने हैं? 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। वो ये क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ये 6 तो आउटसाइड नंबर है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट में भी 3 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो 0.0035 जो कि कैलकुलेटर का यूज करते हुए रिजल्ट आया है, इसको राउंड ऑफ करेंगे
3 डेसिमल प्लेस तक, जब तक 3 डेसिमल प्लेस नहीं बच जाते हैं इसमें। अब कितने, 4, तो इस 5 को हटाएंगे और इसके लेफ्ट में जो प्रीसीडिंग डिजिट है 3, वो क्या है, ओड है, तो 1 से बढ़ जाएगी, तो 3 4 बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.004। ये है हमारा डेल्टा ए मीन, 0.004 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंड्रिकल वायर के डायमीटर की जो वैल्यू है, जो वो रिपोर्ट करनी है टीचर को। रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वायर वो क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू और बेस्ट ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो एरर पुट होगा वो क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर 0.004 एंड लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट का लीस्ट काउंट कितना है, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये तो क्या है, डेल्टा ए मीन, और ये क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट। और मेजरमेंट किसकी हेल्प से हो रही है, स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट इतने सेंटीमीटर होता है, 0.001 सेंटीमीटर। तो एरर कितना हो जाएगा इन दोनों में से जो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम क्या है 0.004, तो एरर आ जाएगा 0.004, जो कि यहाँ पे पुट होना है। तो रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वायर वो क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू क्या है, ये है 1.330 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.004 सेंटीमीटर। तो ये फाइनली टीचर को रिपोर्ट करनी होती है वैल्यू, कि उसे सिलेंड्रिकल वायर के डायमीटर की वैल्यू ये है। अब रिलेटिव एरर निकालते हैं मेजरमेंट में। रिलेटिव एरर भी बोल सकते हो, फ्रैक्शनल एरर भी। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, तो 0.004 डिवाइडेड बाय 1.330। इसको इससे डिवाइड करना सिंपली जैसे करते हैं, तो रिलेटिव एरर आता है 0.0030075 188। कैलकुलेटर का रिजल्ट है ये तो, और हमें चाहिए राउंड ऑफ करके। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक, और इसमें 4। एक और 4 में छोटा क्या है, एक। तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, एक। और है कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे जब तक इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बच जाता। तो 0.0030075 188 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करो, 8 5 से बड़ा है तो ये 8 9 हो जाएगा, 9 5 से बड़ा है तो 9 को हटाऊंगा तो ये 1 2 हो जाएगा, 2 5 से छोटा है तो ये 5 5 रहेगा। अब 5 है और इसके लेफ्ट में जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये ओड है, क्योंकि 7 ओड होता है, तो ये 7 1 से बढ़ जाएगी तो ये 8 हो जाएगा। अभी 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो 1 को हटाऊंगा, एक क्या है, 5 से छोटा है तो ये 0 0 रहेगा। और अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बच गए, 2 होने चाहिए, 1। 0 5 से छोटा है तो इसको हटाऊंगा तो ये 0.003 बन जाएगा। तो 0.003 ये क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट। अब निकालते हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। तो रिलेटिव एरर की 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिलेटिव एरर आया है 0.003, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 0.3% परसेंटेज एरर है हमारी मेजरमेंट में। ये परसेंटेज एरर है, ये रिलेटिव एरर है। और ये जो फाइनली टीचर को रिपोर्ट करेंगे हम उस सिलेंड्रिकल वायर के डायमीटर की वैल्यू विद एरर, ये वो है। और ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, और ये मीन वैल्यू है या बेस्ट ट्रू वैल्यू।
ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वायर। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास वाटर है, एक मीडियम है जो कि तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हमने रिपोर्ट करना है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू टीचर को फाइनली क्या रिपोर्ट करेंगे हम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। जैसे कि यहाँ पे मीडियम वाटर ले रखा है, पानी जिसको बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफैक्ट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वो मीडियम जैसे वाटर भी हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, ये हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, ट्वेल्थ की ऑप्टिक्स में। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा तो उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो उतनी ही कम होगी। और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में तो हमें पता ही है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अदर मीडियम्स में अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम तो कोई मीडियम है ही नहीं वैसे, तो अदर जो मीडियम है जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, तो अदर मीडियम्स में जो लाइट की जो स्पीड होती है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 3 × 10⁸ से तो कम ही होगी किसी भी मीडियम में। तो किसी भी मीडियम का अगर कोई मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज्यादा ही मिलेगा। जैसे वाटर का भी एक से ज्यादा ही होता है। वाटर का कितने 1.33 के क्लोज होता है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 के नजदीक होता है, कहीं इसके नजदीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी स्टूडेंट ने वाटर का मेजर किया है यहाँ पे इस प्रैक्टिकल या इस एक्सपेरिमेंट में। और किसी भी मीडियम जैसे यहाँ पे वाटर ले रखा है इस न्यूमेरिकल में, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मेजर करने के लिए एक जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, क्योंकि वैक्यूम तो कोई मीडियम है ही नहीं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁸ और ऊपर भी 3 × 10⁸, तो 1 हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का। तो यहाँ पे है जो इस प्रैक्टिकल या इस एक्सपेरिमेंट में या इस न्यूमेरिकल में वाटर को ले रखा है जो मीडियम, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्टूडेंट ने मेजर किया है रिफ्रैक्टोमीटर की हेल्प से। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या दे रखा है इसमें, ए स्टूडेंट मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मीडियम के तौर पे हमारे पास वाटर है, बाय यूजिंग रिफ्रैक्टोमीटर एज। कई बार मेजर किया उस स्टूडेंट ने उसी रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हुए, कई बार वाटर का उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया प्रैक्टिकली। तो मेजर्ड वैल्यूज आई, एक बार तो 1.29 आई, एक बार आई 1.33 सेकंड बार,
और थर्ड टाइम आई 1.34 और फोर्थ टाइम आई 1.35 और फिफ्थ टाइम आई 1.32, सिक्स्थ टाइम आई 1.36 और सेवंथ टाइम आई 1.30 और एट्थ टाइम आई 1.33। 8 बार उस स्टूडेंट ने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रैक्टिकली मेजर किया गया है। तो बताना क्या है, व्हाट विल बी रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जो कि टीचर को हमने रिपोर्ट करनी है। तो मेजर्ड वैल्यूज तो ये होगी, तो A1 कितना है 1.29 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। A2 कितना है 1.33, A3 कितना 1.34, A4 1.35, A5 1.32, A6 1.36 है और सेवंथ मेजर्ड वैल्यू है 1.30 और एट्थ है 1.33। अब मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालेंगे, तो ए मीन क्या हो जाएगा 1.29, इन सब का मीन ले लेंगे, प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 और डिवाइडेड बाय 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी को सिंपली ऐड करना और 8 से डिवाइड करना है। तो जो कैलकुलेटर जो हमें बताता है वो वैल्यू आएगी 1.3275। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 2 3 4 हैं और इसमें दो हैं 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 और ये सब ऐड हो रहे हैं 808, तो आउटसाइड नंबर है। तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए डेसिमल प्लेस। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1.3275 को, तो 5 को हटाएंगे और 5 के लेफ्ट में क्या है ओड, तो ये 1 बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 को हटाएंगे, 8 5 से बढ़ा तो 2 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.33। यही है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब जो ये इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज हैं 8 है, इनमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर्स, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, 1.33 में से 1.29 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब AM माइनस A1, तो डेल्टा A1 आएगा 0.04 और डेल्टा A2 मतलब AM माइनस A2, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, ये आएगा 0.00 और डेल्टा A3 AM माइनस A3, ये आएगा माइनस 0.01, डेल्टा A4 आएगा माइनस 0.02 और डेल्टा A5 आएगा AM माइनस A5, 1.33 माइनस 1.32, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना, ये आएगा प्लस 0.01 और डेल्टा A6 क्या आएगा, AM माइनस A6 मतलब 1.33 माइनस 1.36, तो डेल्टा A6 आएगा माइनस 0.03। डेल्टा A7 मतलब जो सेवंथ मेजर्ड वैल्यू है, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा 1.33 माइनस 1.30, तो ये हो जाएगा प्लस 0.03। और एट्थ मेजर्ड वैल्यू है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की, उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा 1.33 माइनस 1.33, तो ये हो जाएगा प्लस 0.00। तो इनमें से देख सकते हैं कुछ तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा,
डेल्टा ए मीन, इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मोड लेना है, उनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 8 लिख देना है। तो 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00 और डिवाइडेड बाय 8। तो इनको सिंपली ऐड करना है और 8 से डिवाइड करना है, जो यूजिंग कैलकुलेटर भी करते हैं हम। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये आएगा रिजल्ट 0.0175। अभी देखो इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 2, सारे में 2 हैं, तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 होने चाहिए क्योंकि ये सारी ऐड हो रही हैं और 8 आउटसाइड नंबर है। और इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 4, जो कैलकुलेटर का रिजल्ट है, इनको सिंपली ऐड किया और 8 से डिवाइड किया। तो 0.0175 को राउंड ऑफ करो 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 5 को हटाएंगे, 7 क्या है, ओड है, तो 8 हो जाएगा ये। अब भी 3 डेसिमल प्लेस है, तो 8 5 से बढ़ा, 8 को हटाएंगे तो 1 2 बढ़ जाएगा, तो 0.02 आ गया। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 0.02 उसकी वैल्यू। अब टीचर को रिपोर्ट करनी है कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल के आया। रिपोर्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मीन प्लस माइनस एरर। और जो यहाँ पे एरर जो पुट करना होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि 0.02 है, एंड लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट जो कि कितना 0.01। ये है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट, और ये कितना है, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 0.02, तो एरर क्या हो जाएगा, एरर इन द मेजरमेंट 0.02, फाइनल एरर इन द मेजरमेंट। तो रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगी मीन वैल्यू जो कि 1.33 है प्लस माइनस एरर 0.02, ये हो जाएगी जो हमें फाइनली टीचर को वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रिपोर्ट करनी होती है। अब रिलेटिव एरर या जो फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट वो कितना आया है वो कैसे निकालेंगे, एरर जो कि 0.02 है डिवाइड बाय मीन वैल्यू जो कि 1.33 है, इनको सिंपली डिवाइड करना है। तो ये आता है यूजिंग कैलकुलेटर 0.0150375594। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि डिवाइड में है ना 2 नंबर, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3, तो फाइनल रिजल्ट में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए क्योंकि एक 3 से छोटा है, इन दोनों में से जो छोटा होगा फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। और इसमें है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये 5 0 3 7 5 9 4, ये तो क्या करने हैं, मुझे ड्रॉप करने हैं। और जब 5 और 5 के बाद में मतलब कोई कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट हो जो कि यहाँ पे है भी, तो उस 5 के जो लेफ्ट में होता है वो 1 से बढ़ जाता है, तो ये राउंड ऑफ होके आ जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कैसे हो जाएगा, 0.02। तो ये हो जाएगी हमारी रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट। अब परसेंटेज एरर क्या होगी मेजरमेंट में, उसको कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 2%। तो ये है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, ये रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट, और ये वो फाइनल वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की जो कि हमने टीचर को रिपोर्ट करनी है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में एरर्स कैसे प्रोपेगेट करते हैं।